हमारी माई दाई लोग व्रत करती है। कौन सा व्रत करती है? देवी देवता की का व्रत करती है। किस लिए? तो बेटा नहीं है, पोता नहीं है, जमीन नहीं है, नौकरी हो जाए, फलना हो जाए, चिलना हो जाए, व्रत करती है, दिन भर सहती है, पानी भी नहीं पीना चाहती है कि मैं व्रत पर हूँ। और दिन में यदि कहीं बाल बच्चा को मार दिया, किसी दूसरे का बाल बच्चा, तो देखिए रानी बैठकों की शुरू हो गया, व्रत को भूल गया है। और जिसका व्रत करती है उसका नाम एक बार भी लेना नहीं चाहती है, इधर उधर का गपशप करती रहती है। और शाम पड़ा तो चाहे झींगा का पत्ता हो कि केला का पत्ता हो, खीर हो कि रसिया हो, चढ़ाया, नामों नहीं लेता है देवता का, अगरबत्ती ऐसे ऐसे करके दिखा दिया, जो भी होता है कर दिया, और डबाडब गिन लिया, बस हो गया व्रत। लेकिन हमारे उपनिषदकार कहते हैं कि असली व्रत कौन है? मोक्ष का व्रत। जितने भी हमारे भजन भेदी है, सत्संगी है, वो मोक्ष का व्रत लिए हैं। गुरु महाराज के पास जब गए थे दीक्षा लेने के लिए, तो क्या कहने के लिए कि हम इसलिए दीक्षा लेते हैं कि हमको धन हो, बेटा हो, पोता हो, नौकरी नहीं, मोक्ष मिले, अनीश्वर दर्शन हो, तब न मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष का हम लोग व्रत लिए हैं। तो मोक्ष के व्रत वाले को क्या करना होगा? तपः, पहला नंबर में है तपस्या करना होगा। क्या तपस्या? शरीर को तपाना होगा, इंद्रियों को तपाना होगा। तपाने का मतलब कष्ट देना होगा। मोक्ष पाने के लिए गुरु महाराज क्या कहते हैं? आपको 8 बजे दिन तक सोने की आदत है, लेकिन आपकी इच्छा होगी कि मैं भी मोक्ष प्राप्त करूं, दर्शन करूं, तो आप भजन भेज लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि 2:45 बजे रात उठना है, ठीक हाथ मुंह धोना है, 3 बजे बैठ जाना है ध्यान के लिए, 4 बजे तक ध्यान करोगे 1 घंटा। बोलिए, एक आसन से एक आसन नहीं बदलोगे, कम से कम 1 घंटा यदि एक आसन पर नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बोलिए, आपको बैठने की आदत नहीं है तो बोलिए तो कष्ट होगा कि नहीं? व्रत को पूरा करने के लिए तपस्या करनी होगी, समय पर उठना होगा, दूसरे को कहिएगा उठा दीजिएगा। यदि मैं आपको गाली दूंगा तो गाली सह करके उठाइएगा, हमारे टंगड़ी को खींचिएगा, उठ उठ, 2:45 भाग लो, उठ, ऐसे कीजिएगा। हे बाबू, गाड़ियों देव तो कोई हरजान नहीं। हाँ, इस तरह से जो है सो उठाते हैं वो बेचारा। आपकी आदत को बनाते हैं। बोलिए, आप बैठते हैं 1 घंटा, बैठने की आदत लगाते हैं, नहीं लगता है तो आधे घंटा, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम 1 घंटा बैठें। शुरू में तो नहीं बैठ पाइएगा, इस तरह से कष्ट होता है। बाबा आए ठंडी में, बूढ़ी हो जवान हो, सबको थरथराते हुए, घर का सिरक नहीं लेती है सिर पर, देह पर, लेकिन एक चादर लेकर के दौड़ती है कि सत्संग होने वाला है, बाबा आए हैं। अब बोलिए, वहाँ तपस्या हो रही है कि नहीं? यदि शरीर को आराम देगा तो संतों का ज्ञान नहीं सुन सकेगा, और नहीं सुनेगा तो फिर ज्ञान नहीं होगा तो वैराग कहाँ से, विषयों का त्याग कहाँ से करेगा? जब विषयों का त्याग नहीं करेगा तो फिर उसकी भक्ति कैसे बनेगी? बोलिए, एक तरफ दोनों को पकड़िएगा तो नहीं होगा। विषय को त्यागिए तब परमात्मा को पकड़िएगा। तो सत्संग सुनना जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का विवेक होगा नहीं। यही तपस्या है। प्रथम नंबर में तपः, दूसरा नंबर में है संतोष। हर एक व्यक्ति को संतोष धारण करना है। जब तक संतोष धारण नहीं कीजिएगा, यहां पर आए हैं संतोष धारण करके, चलो जी आज घर का काम को हम कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी होगा ठीक है, जो जैसे जो करेगा, जो हर बात करेगा, हम जा रहे हैं सत्संग में। बोलिए, संतोष तो धारण कर लिए हैं। हम घर का काम को बंद करो, आज सत्संग सुनेंगे, खत्म है। दूर दूर से महात्मा आए हुए, तो बिना संतोष का आप बैठ सकिएगा? ध्यान पर बैठिएगा बिना संतोष का? ध्यान पर बैठे जो हाँ फलना है तो 1 लाख टका लगा, कल के क्या बारी हमारे नहीं कोई फली है, ढक ढक नहीं करी है, ऐसे ऐसे घूर जीते और कुछ हो। अब पहले संतोष नहीं था, हाय बाप हे चलन सत्संग में, आज तोरी हमरा मरे के फुर्सत नहीं है, तू सत्संग में कैसे जाला, ओरा मरे के फुर्सत नहीं। बोलिए,
अब संतोष आ गया, संतोष हो गया कि नहीं कुछ नहीं साथ में जाना है, सब धन यही रहेगा और हम अकेले वो उजरी चादर ओढ़ करके बांस के फट्ठा पर चले जाएंगे, माला टाड़ी सब हमारा गद्दा गुद्दी सब छूट जाएगा। ऐसा संतोष हो गया है। इसलिए हर एक व्रती को जो हुआ सो हो, बहुत हुआ। हम एक अधेली जब नहीं ले जाएंगे, हमारा शरीर यहीं छूट जाएगा, तो फिर काहे के लिए हम जमा करने के पेड़ में रहते हैं? क्यों जमा करें? जो प्रभु की कृपा से हमारे कर्मानुसार जो कुछ भी आ रहा है आने दो, चाहे हम लाख करोड़पति क्यों न बन जाए, लेकिन उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमारा पूर्व जन्म के कर्मा, वैसे तो जो संतों के ज्ञान में रहेगा तो रिद्धि सिद्धि है भाई। भक्ति में जो आगे चढ़ेगा तो रिद्धि सिद्धि है, धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रेरित हो भाई। अब बुद्धि लोभ दिखा भी जाएगी, वो तो रिद्धि सिद्धि प्रेरित करता है और बुद्धि को लोभ दिखाता है। इंद्र बड़ा शैतान है, तुरंत वहां से अपनी जो है सो सेनापति को भेजता है, सब सेना को जाओ उसको उसके ध्यान को भंग करो, हमारा इंद्रासन छीनने के लिए ध्यान कर रहा है, समझे ना। लेकिन होई बुद्धि जो परम सयाने चिंतन चितम अधित जाने, जिनकी बुद्धि परम सयानी चतुर होती है उसकी तरफ नहीं दिखता, इसमें हमारा अनहित है, मैं उस लोभ की तरफ नहीं देखूंगा, समझे ना। यही है संतोष का फल। दूसरा नंबर में संतोष, तपा संतोषम आस्तिकं, ईश्वर में विश्वास कीजिए। जब तक विश्वास नहीं कीजिएगा तो आप ध्यान पर बैठते हैं, पहले कुछ नहीं देखते हैं। आपके हो कहाँ कुछ हो देखे कैसे कि पीली नीली लाल से विधि शाही सन्मुख आता है, अक्षर चर 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 बिली चढ़ के भोर खाता है दिखाता है, चंदा होगा तो उदय हो रही हो दूर सब कहाँ कुछ हो मिलता है भाई, छोड़ो नहीं कुछ है। लेकिन नहीं, विश्वास कीजिए, है भगवान है परमात्मा, अंदर में प्रकाश होता है, शब्द है, निस्बत की कोटि है, अंधकार प्रकाश शब्द और निशब्द 4 कोटि को पार करना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, संत महात्मा झूठा नहीं हो सकते हैं। मेरा भी मन ही नहीं टिकता है, मेरा मन ही नहीं स्थिर रहता है, नहीं मेरा मन जब पर स्थिर नहीं रहता है तो मानव ध्यान कैसे बनेगा, मानव ध्यान पर नहीं रहेगा तो दृष्टि साधन कैसे बनेगी, और दृष्टि साधन नहीं होगा तो बिंदु कहाँ देखेंगे, तारा कहाँ देखेंगे, और तारा नहीं देखेंगे तो सहदल कमल में कैसे जाएंगे, और सहदल कमल नहीं जाए में नहीं पहुंचेगा तो त्रिकुटी महल कहाँ, और त्रिकुटी महल नहीं तो शून्य कहाँ, महाशून्य कहाँ, भंवर गुफा कहाँ, सतलोक कहाँ, बोलिए। तो सबका तो कर्म लगा हुआ, एकाएक फिर कोई पहुंचेगा क्या, तो कर्म लगा हुआ। इस तरह से विश्वास करना होगा। अब विश्वास करके बैठे रहिए, देखते रहिए और गुरु से युक्ति जान जो जैसा जाने हैं उसके अनुकूल चलिए। जहां गड़बड़ी हो तो किसी विशेष पुरुष से पूछिए, और सत्संग में जाइए, सुनिएगा तो सब अपने आप जो है सो क्लियर हो जाएगा। भजन लेके घर में बैठ जाइए, भजन भेद लेकर के नहीं होगा, सत्संग करना पड़ेगा, और भजन भेद की व्याख्या सत्संग में होती है। संतोषम आचरण दानम, चौथा नंबर में हर एक व्रती को दान का स्वभाव रखना है। चाहे जो दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, बल दान कीजिए। कोई कमजोर भक्त को सता रहा है, कोई दुष्ट, उसको बल है तो आप उसको जाकर के अपना बल दिखा करके उसको बचाइए, रक्षा कीजिए। द्रव्य दान कीजिए, जो भी है, ज्ञान दान कीजिए। आपके पास ज्ञान है तो उसका कीमत मत लीजिए, मैं इतना कीमत लूंगा तब जाऊंगा तुम्हारे यहाँ पास हम सत्संग करने के लिए। जो श्रद्धा से दिया, आप समझते हैं कि भाई आने जाने में खर्चा है, पलना है, चिलना है ना, वो अपनी श्रद्धा से जो देता है ले लो, आपकी महानता होगी उस समय। ज्ञान दान दीजिए, जितने ज्ञान है उतने दीजिए, अपने से छोटे को दीजिए, जितने समझते हैं अपने से छोटे को जो नहीं समझता उसको उतना और समझा दीजिए। दान का स्वभाव रखिए। चौथा नंबर में दानम, तो 5वां में है ईश्वर पूजनम, ईश्वर की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, आंख मूंद करके बैठिए भी और सूरत को लगाइए प्राप्त करने के लिए, ईश्वर पूजनम। 6ठा नंबर सिद्धांत श्रवण, हर एक सत्संगी को, हर एक व्रती को सिद्धांत का श्रवण करना चाहिए। सुबह में सिद्धांत और परिभाषा पढ़ते हैं, बोलिए, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अगोचर सब पढ़ते हैं ना, बहुत लंबा है, लेकिन बाबू इतना नहीं, मात्र कहते छोटा सिद्धांत है गुरु ध्यान और सत्संग। गुरु क्या है क्या नहीं,
तो हाँ किए हैं, सत्संग करते हैं तो ना है, ध्यान करते हैं तो हाँ, तब तो गड़बड़ा गया। जब सत्संग ही नहीं कीजिएगा तो फिर ध्यान कैसे कीजिएगा? बोलिए ध्यान में मन लगेगा, आगे बढ़िएगा बिना सत्संग सुने? हाँ तो गुरु की है ठीक है, लेकिन बिना सत्संग का ज्ञान ही नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, त्यागिएगा नहीं विषय को, तो ध्यान में कैसे मन लगेगा? बोलिए। गुरु सत्संग सुनते हैं तो हाँ, ध्यान करते हैं तो हाँ, गुरु किए हैं तो नहीं। अरे तो तुम गुरु भी नहीं किए तो आँख कैसे तुम मुनते हो जी? अनेरे मुनते हो हैं? इसलिए गुरु भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए। यही छोटा सिद्धांत है। आइए नहीं कि बस भजन भेद लिया, हम लिए भजन भेद, हाँ, फिर बस वही बात को याद करेगा कि भक्ति बीज बीज से ना है जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत है। भक्ति भजन भेद ले लिया है हम तो, फिर बार बार हमको शांति के असली मनुष्य तन में जन्म लेना ही पड़ेगा। बोलिए। अरे बाबा भजन भेद लेकर के तुम घर में बैठ गया है, तखा पर रख दिया भजन भेद को, और उसको भजाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? बोलिए। चाबी लेकर के रख दिए हैं, उसका उपयोग कीजिएगा तब ना होगा। तो कहने का मतलब है कि सिद्धांत श्रवण या सिद्धांत पर हम लोग चले। उसके बाद है लज्जा। लज्जा रखिए, कोई बुरा काम में हम लाज रखें, चोरी करने में लाज रखें, शराब पीने में लाज रखें कि हम व्रती हैं, लेकिन सत्संग में जाने में लाज न रखें। जहाँ हो तहाँ एक दो आदमी महिला भी है तो जा सकती है, तो उसमें लाज नहीं रखना चाहिए। और 6 नंबर में है विचार। कोई भी काम हर एक व्रती को विचार करके करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो थासाए। बोली एक अमूल है जो न बोलत जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। एक एक बोली की कीमत होती है। बोली बोल दिया कि तुमको कल ठीक है मैं 50,000 रुपया दूंगा बेटी की शादी में, अब सुबह हुआ तो कहा भैया नहीं विचार हुआ, हमारा परिवार कहा कि नहीं देंगे। क्या हुआ? आपकी बोली की कभी कीमत रहेगी? और ऐसे बोलता है, एक एक बोली को तोड़ के कीजिए तो आपकी बोली की कीमत होगी। और उसके बाद है तपा संतोषम आसक्ति दानम ईश्वर पूजम सिद्धांत श्रवण जा, और ईश्वर जब हमेशा चलते फिरते जब करते रहिए। जब को मत छोड़िए, खाते पीते काम करते हुए। और यदि शौच में भी हैं तो वहाँ भी मानस जब करते रहिए। हो सकता है उसी समय आपका प्राण छूट जाए, तो जब हमेशा चलते रहे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा ने दाना। इतना काम करते रहिए, यही है हमारे व्रती का काम है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप है स्वामी कृष्णदेव बाबा मनोरी।